हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के बारे में। तो ये जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स है यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकेंड हाफ 2023 का है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है फर्स्ट हाफ 2024 का। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो जो 24 का है, इसमें एमए का बेसिकली जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट हाफ 2024 नहीं, हम सेकेंड हाफ 2023 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जिस रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ वो कोर्सेज है आपका टी वाई बी कॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड 5 CBC CBCGS पेपर पैटर्न, ठीक है। और इसके अंदर आइडल का पेपर पैटर्न आता है बेसिकली ये, ठीक है। और ये आज के दिन यानी कि 16 अप्रैल के दिन इसको डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा पीडीएफ मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो जब मैं इसको ओपन किया तो आपको इस तरीके का कुछ पेजेस दिखाई देगा, इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे नाम है, ठीक है। ऑफिशियल रिसर्च यहाँ पे टी वाई बी कॉम क्या कोर्सेज दिया हुआ है। अकाउंटिंग इन फाइनेंस सेमेस्टर 5 है, CBCGS आइडल एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न है, जो कि ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 16 सॉरी, ये जो रिजल्ट है ये 16 अप्रैल आज का है ये। और जो एग्जाम हुआ था ये जनवरी 2014 में हुआ था, यानी कि रिसेंटली, ठीक है। यहाँ पे सेंटर देख सकते हो, सेंटर 3 अंधेरी लिखा हुआ है यहाँ पे। और पेज यहाँ पे बनी है बेसिकली। तो यहाँ पे आप इसको इसको क्लिक किया होगा तो यहाँ से ऐसे पेज आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पहला, यहाँ पे सेंटर 3 दिया हुआ है अंधेरी का, ठीक है। यहाँ पे पूरा देख सकते हो, ये पेजेस आपके हैं। तो आइडल का है ऑब्वियसली यहाँ पे। और इसमें आपको चेक कैसे करना है बेसिकली, यहाँ पे पहला जो होगा वो आपका सीट नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे देख रहे हो, यहाँ पे 10701 है, तो ये सीट नंबर है। इसके बाद फिर आपका नाम आएगा, यहाँ पे तो नाम है आपका, नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका नेम आएगा, ठीक है। फिर उसके थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपका पीएनआर आएगा, देख सकते हो यहाँ पे आपका पीएनआर है। फिर उसके आगे जाओगे तो आपका यहाँ पे कॉलेज आएगा, देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज है। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे आइडल के हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आइडल का रहेगा, ठीक है। इसको एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये आइडल का नाम हो गया, यहाँ पे सीट नंबर्स, नाम, पीएनआर, ठीक है, और आइडल। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो कोर्स 1 होगा, ठीक है। फिर इसका कोर्स 2 है, फिर कोर्स 3, ऐसे चलते रहेंगे, लाइन से जाना है, 4 5 एंड 6। इसके बाद आपका टोटल आएगा, और टोटल आपका कितना है, 100 मार्क्स का है, 600 मार्क्स का, सॉरी, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का, टोटल 6 सब्जेक्ट है तो इसलिए 600 मार्क्स का है। तो यहाँ पे थियोरी मतलब कि जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए, 75 मार्क्स का पेपर है। और 25 मार्क्स है इंटरनल, तो दैट इज में आपको 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है। नीचे टीओटी यानी दिया हुआ है, यानी कि टोटल यहाँ पे मार्क्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये कोर्स 1 है, राइट। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ तक आपके कोर्स आएंगे, ठीक है। कोर्स कोर्स यहाँ तक आएगा टोटल। और एक सेकेंड, ये कोर्सेज यहाँ तक आएगा, 32 यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक। ये यहाँ पे आपका एक कोर्सेस हो गए। फिर यहाँ पे 26 देखो, यहाँ से यहाँ तक का एक सेकंड कोर्सेस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये थर्ड कोर्सेस हो जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। ये फोर्थ कोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया फिर आपका, यहाँ पे देख रहे हो फिफ्थ कोर्स। फिर लास्ट में यहाँ पे देख रहे हो आप 6 कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे टोटल 6 है, ठीक है। तो अब इसमें चेक कैसे करना है वो देखिए। 41 आपको कितने चाहिए याद रखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अलग अलग है, हाँ, इसको मिक्स नहीं करना आप लोग। एक्सटर्नल में यहाँ पे देख सकते हो कि इसको 41 मिला हुआ है और इंटरनल में 23 मिला हुआ है। तो ये बच्चा इस सब्जेक्ट्स में पास है। और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सेकंड सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 है। फिर इसके बाद आता है आपका थर्ड सब्जेक्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग 3 है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड है। फिर टैक्सेशन थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है। जो लास्ट में सब्जेक्ट 6 है वो आपका मैनेजमेंट थ्रू है, यानी कि मैनेजमेंट अप्लाइड है, क्लियर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में इसको टोटल मिला है 64 मार्क्स, समझ गए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे जो एक्सटर्नल का था उसमें 26 मिला, यानी कि 4 मार्क्स की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और इंटरनल में ये पास है लेकिन एक्सटर्नल में ये फेल हो गया है, तो इसको 4 मार्क्स और चाहिए था। सेम इसी तरीके से आप 41 यहाँ पे देख सकते हो थर्ड सब्जेक्ट्स में,
ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट में पास है, टोटल 66 मार्क्स मिला हुआ है यहाँ पे। क्लियर। और फिर फोर्थ सब्जेक्ट में इसको 23 मार्क्स मिला हुआ है और इंटरनल में 25 पूरा इसने कवर कर लिया है इंटरनल का। लेकिन वही बात है कि आपका क्राइटेरिया एक्सटर्नल इंटरनल के बेसिस पे है। ओवरऑल आपका 40% 40 मार्क्स होना चाहिए पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन हम पासिंग क्राइटेरिया ऐसा लेते हैं कि आपका एक्सटर्नल में 30 और इंटरनल में 10 होना चाहिए, तो वो पासिंग हो गया। ठीक है, वो पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब ये बच्चों का नंबर ऐड करेंगे 23 और 25 तो 48 होता है, तो वो भी ये पास नहीं है। ठीक है, तो क्यों पास नहीं, ये मैंने बता दिया। तो एक सब्जेक्ट में 4 मार्क्स की कमी, एक सब्जेक्ट में 7 मार्क्स की कमी, 7 मार्क्स। और यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट फोर्थ सब्जेक्ट देख सकते हो जिसमें 40 मार्क्स और 25 मार्क्स आया है। ठीक है, और फिर जो लास्ट सब्जेक्ट 31 आया हुआ है और 25 आया, यानी कि टोटल इसको 11 मार्क्स की और कमी है। अगर ये बच्चा रिवैल्यूएशन में जाएगा तो डेफिनेटली ये पास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, रिवैल्यूएशन में जाएगा तो ये पास हो जाएगा। और इसको टोटल मार्क्स कितना मिला हुआ है, 350 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, 350 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो मतलब इसने 50% से ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर किया हुआ है। लेकिन फिर भी वही है कि इसका 11 मार्क्स की कमी है, तो बच्चा ये पास नहीं है। तो आप तो समझिए कैसे चेक करना, हाउ टू चेक योर रिजल्ट्स विद द सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट कोड ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है। ये TY बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बच्चे लोग के लिए है। तो यहाँ पे आप जो कोड लिखा हुआ है ये सब कोड आपको समझने के लिए, ये जो नीचे पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके बेसिस पे है। अगर आपको यहाँ पे F/0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि <40 हो गया आपका, क्योंकि ये फेल क्राइटेरिया में आता है। फिर D/4 दिया हुआ है, दैट इसमें 4 का मतलब होता है कि 40% से ये स्टार्ट है, 44.99% तक है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे C/5। ठीक है, इसमें आपका जो क्राइटेरिया आता है वो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 45 से 49.99 है, दैट इसमें 50 के आसपास आता है। इसके बाद आएंगे हम लोग 50 से लेके 54.99, तो ये आता है 20/6 में, यानी कि 50 से लेके 55% पूरा हो जाएगा। फिर 55 से लेके 59.99 है, तो 7 है, B+ दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इसमें अच्छा मार्क्स है यहाँ पे। फिर इसके बाद 60+ है अगर मार्क्स है आपका, तो 60 69.99 है, A/8 है, तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। इसके बाद और आगे जाओगे तो 70 से लेके 79, यानी कि पूरा 80% यहाँ पे होता है, A+ और /9 रहेगा। ठीक है, और आगे O यानी कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया गया है आपको, तो यहाँ पे अबव 80 है, तो O/10 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका RR आता है तो दैट इज में रिजर्व कैटेगरी हो गया। C आता है तो दैट इज में क्रेडिट पॉइंट अर्न किया हुआ है आपने। और यहाँ पे अगर D आता है आपका ग्रेड पॉइंट हो जाता है। AC होता है दैट इज में सम ऑफ द AC है। ठीक है, ACG है दैट इज में सम ऑफ C और X का मल्टीप्लाई कर दिया, C इंटू G का। ठीक है, G क्या होगा आपका ग्रेस पॉइंट होगा और C होगा आपका क्रेडिट पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे SGPI है तो सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया हुआ है। और ये कैसे निकालते हैं, ACG डिवाइड बाय AC से। ठीक है, ACG आपका यहाँ से आएगा, देख सकते हो, ACG सम ऑफ द E और C का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, और G यहाँ से AC यहाँ पे आएगा सम ऑफ द C का टोटल कर दो, जितना आता है उसको ACG से डिवाइड कर दो, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। तो आप देख सकते हो अभी आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अभी आपके ये रिजल्ट्स आए, आज ही आए हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके रिवैल्यूएशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर्म कभी स्टार्ट होगा और उसको कैसे फिल करना है ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इस चैनल के थ्रू। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।